हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 2 अगस्त 2021। 2000 2 अगस्त 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? 59% ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया कवरिंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया is prone to earthquakes of different intensities. Second statement है, as per the seismic zonic map of the country, the total area is classified into 5 seismic zones. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ दी अबो। इसका राइट आंसर है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? किसकी रिगार्डिंग थी? देखते हैं डिस्क्रिप्शन में सेकंड पहली स्टेटमेंट क्या है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है। पहली स्टेटमेंट है, एज पर द सीमिक जोनिक मैप ऑफ द कंट्री द टोटल एरिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 सीमिक जोन्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? जोन वी इज सीमिकली द मोस्ट एक्टिव रीजन while zone second is the least. So the right answer is A, only one. डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। किसके रिगार्डिंग? बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। पहली स्टेटमेंट है, बायोटेक प्राइड। प्राइड की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस हैज बीन रिलीज्ड एंड डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। क्या ये सही है? हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, दीज गाइडलाइंस आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग a well-defined framework and guiding principles to facilitate and enable sharing and exchange of high throughput, high-volume biological data generated by research groups across the country. Third statement है, these guidelines will also be advantageous in avoiding publication and wasteful expenditure of resources on research. Choose the correct statement. हमें बतानी है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमेशा इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। कभी यहाँ पे लिखा होता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर कुछ और बनता है। आंसर पता होते हुए भी इंसान क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क कर देता है। ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है सी 2 and 3 ओनली। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं। बायोटेक प्राइड, ध्यान में रखिएगा प्राइड की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस हैज बीन रिलीज्ड एंड डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन एनसीआर दिल्ली। पहले स्टेटमेंट है व्हीकलर एमिशन। सेकंड, स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स। थर्ड है हैवी इंडस्ट्रीज सच एज पावर जनरेशन। फोर्थ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक ब्रिक्स किल्न्स। फिफ्थ है सस्पेंडेड डस्ट ऑन द रोड्स ड्यू टू व्हीकल मूवमेंट। सिक्स्थ है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ऑप्शंस क्या है? ए 1 2 3 and 4 ओनली, 1 2 3 4 5, डी है, सी है पहले 1 2 5 and 6, डी है ऑल ऑफ दी अबव। कौन कौन से सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं।
इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। काज ऑफ एयर पोल्यूशन इन एनसीआर क्या है? व्हीकल एमिशन, स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स, हैवी इंडस्ट्रीज सच एज पावर जनरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक ब्रिक्स किल्न्स, फिफ्थ है सस्पेंडेड डस्ट ऑन द रोड्स ड्यू टू व्हीकल मूवमेंट, सिक्स्थ है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है एयर पोल्यूशन के रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई रूपी। पहली स्टेटमेंट है ई रूपी इज ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। थर्ड स्टेटमेंट है बोइंग पोस्ट पेड इन नेचर, इट assures timely payment to the service provider without the involvement of any intermediary। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2, सेकंड ऑप्शन है ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी है ओनली 2 and 3, डी है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? बीइंग प्रीपेड इन नेचर, इट assures timely payment to the service provider without the involvement of any intermediary। being prepaid, not postpaid, being prepaid। इतने पॉइंट से ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड बीइंग पोस्टपेड नहीं है, बीइंग प्रीपेड इन नेचर, इट assures timely payment to the service provider without the involvement of any intermediary। किसके रिगार्डिंग थे? ई रूपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। किसके रिगार्डिंग? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। पहली स्टेटमेंट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लॉन्चड इन 1996 बाय टीम क्लॉ। कौन सी टीम? क्लॉ। इज ए सोशल इम्पैक्ट वेंचर एमेड एट रिहेबिलिटेटिंग people with disabilities through adaptive adventure sports। Second statement है it aims to shatter the common perception of pity, charity and inability associated with people with disabilities and recreate it to one of dignity, freedom and ability। कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है रिगार्डिंग ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? पहली स्टेटमेंट है ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी ओनली 2। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लॉन्च्ड इन 2019 बाय टीम क्लॉ इज ए सोशल इम्पैक्ट वेंचर एमेड एट रिहेबिलिटेटिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज थ्रू एडेप्टिव एडवेंचर स्पोर्ट्स। कब की है? यहाँ पे क्या दिया हुआ था डेट? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लॉन्चड इन 1996। 1996 नहीं है, 2019 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, IBDC, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी for life science data in India। Second statement है the data center is supported by the government of India through the Department of Biotechnology। Third statement है it is being established at the Regional Center of Biotechnology, Bangalore। कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? ए ओनली 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, नॉट बेंगलुरु। इट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट द रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, नॉट बेंगलुरु। बाकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाकी स्टेटमेंट सही है।
किसके रिगार्डिंग? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेलसेट क्वांटम। यूटेलसेट क्वांटम रिसेंटली इन न्यूज इज नेम ऑफ, किसका नाम है? यूटेलसेट क्वांटम। ऑप्शन ए सैटेलाइट है, बी सुपर कंप्यूटर है, सी न्यूक्लियर प्लांट है, डी या मिसाइल सिस्टम है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, Eutelsat quantum recently is in news is name of satellite. So the right answer is A. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। Eutelsat quantum satellite lifted off from French Guiana on Friday on board an Ariane 5 rocket to usher a new era of more flexible communications. It is world's first commercial fully reprogrammable satellite. ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस सैटेलाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ए जून, बी जुलाई, सी अगस्त, डी सितंबर। कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक? इसका राइट आंसर है सी, कब मनाया जाता है? अगस्त में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम वुमेन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम वुमेन राइट्स इज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन ए है 31 जुलाई, बी 1 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी है 2 सितंबर। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? बी 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। वुमेन राइट डे नहीं, ध्यान में रखिएगा, वुमेन राइट्स डे के बारे में नहीं पूछ रहे, यहाँ पूछ रहा है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्राउंड लेवल ओजोन। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज मेड फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। इट इज मेड फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। सेकंड स्टेटमेंट है इट हेल्प्स इन करेक्टिंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल इन कोविड इन्फेक्शन। किसके अबाउट ये डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अबाउट ग्राउंड लेवल ओजोन। पहला ऑप्शन क्या है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी नन ऑफ द अबव। क्यों सही नहीं है ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ग्राउंड लेवल ओजोन के रिलेटेड? डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन is not emitted directly into the air, is not emitted directly into the air, but is created by chemical reactions between oxides of nitrogen. Reaction between oxides of nitrogen and volatile organic compounds. This happens when pollutants emitted by cars, power plants, industrial boilers, refineries, chemical plants, and other resources chemically react in the presence of sunlight. Next क्या लिखा है? Ground level ozone forms just above the Earth's surface, up to about 2 miles above ground, and affects human, animals, and plants respiration. ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म्स जस्ट अबोव द अर्थ सरफेस एंड इम्पैक्ट्स ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स रिस्पायरेशन। अर्थ से कितना अबोव? 2 miles अबोव ग्राउंड। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल्दो लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर मेक इट बैड ओजोन। होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, इसके रिगार्डिंग ग्राउंड लेवल ओजोन के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोसेंटी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। इनोसेंटी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ए यूनिवर्सल हेल्थ केयर, बी ब्रेस्ट फीडिंग, सी
कोविड वैक्सीन, डी HIV फ्री। इसका राइट आंसर क्या है? बी ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन डी था HIV फ्री वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 of अगस्त। कब से कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 अगस्त to commemorate the Innocenti Declaration signed in August 1990 by government policymakers, WHO, UNICEF, and other organizations to protect, promote, and support breastfeeding. होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सियाचिन ग्लेशियर। किसके रिगार्डिंग? सियाचिन ग्लेशियर। पहली स्टेटमेंट है द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालय जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट NJ 9842 where the line of control between India and Pakistan ends. Second statement है it is the longest glacier in the world's non-polar areas. Third statement है the entire Siachen glacier has been under the administration of India since 1984. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स राइट हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बी ओनली 1 and 3। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज। ये फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर नहीं है, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following company do not provide general insurance? Which of the following company do not provide general insurance? ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। ऑप्शंस क्या है? ए NICL, बी OICL, डी सी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, डी है LIC। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी LIC। Which of the following company do not provide general insurance? कौन सी है? LIC। जनरल इंश्योरेंस covers home, travel, vehicle and health from fire, floods, accidents, man-made disasters and theft. Different types of general insurance include motor insurance, health insurance, travel insurance and home insurance. There are 4 general insurance companies in the public sector. कौन कौन सी हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज? कौन सी हैं? कौन सी 4 कंपनी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।